अगर आप इस वक्त यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत या किसी भी जीसीसी मुल्क में काम कर रहे हैं और यूरोप जाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन बार बार अप्लाई करने के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत आम होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने लिखा कि मैं यूएई से वर्क परमिट के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, क्या आप रास्ता दिखा सकते हैं? दोस्तों, इस भाई का सवाल सिर्फ रास्ता पूछना नहीं है, असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है और सही तरीका क्या है। भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत ना हारें। बार बार अप्लाई करने के बावजूद जवाब ना आना एक आम बात है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए यूरोप जाना नामुमकिन है। हो सकता है मसला आपकी सीवी में हो, कवर लेटर में हो, और आप गलत वेबसाइट पर अप्लाई कर रहे हों, या फिर ऐसे ममालिक में दरख्वास्त भेज रहे हों जहां इस वक्त आपके पेशे की ज़्यादा मांग ही ना हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी में किसी एजेंट को पैसे देने की बजाय पहले अपना तरीका दुरुस्त करें, अपनी प्रोफाइल मजबूत बनाएं, फिर सही जगह पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह अगर आप मुस्तकिल मजाजी के साथ सही तरीका अपनाएंगे तो कामयाबी के इम्कानात ज़रूर बेहतर होंगे। और यकीन करें, यही मसला सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि हज़ारों पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन और नेपाली वर्कर का है जो इस वक्त जीसीसी ममालिक में काम कर रहे हैं और यूरोप जाना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आखिर लोग बार बार अप्लाई करने के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हो पाते, कौन सी गलतियां इनका रास्ता रोक देती हैं और अपने कामयाब होने के इम्कानात को कैसे बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लें, अगर आप यूएई या किसी भी जीसीसी मुल्क में हैं तो सिर्फ वहाँ मौजूद होने की वजह से यूरोप का वर्क परमिट नहीं मिल जाता। असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप किस मुल्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका पेशा क्या है, आपका तजुर्बा कितना है, आपका सीवी किस मयार का है, आपका कवर लेटर कितना मजबूत है और आपने अप्लाई कहाँ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। पहली गलती, गलत मुल्क का इंतखाब। बहुत से लोग ये देखे बगैर अप्लाई शुरू कर देते हैं कि जिस मुल्क में वो जाना चाहते हैं वहाँ इनके पेशे की मांग भी है या नहीं। हर यूरोपीय मुल्क की ज़रूरत अलग होती है। दूसरी गलती, एक ही सीवी हर जगह भेज देना। अगर आप हर कंपनी को एक ही सीवी भेज रहे हैं तो कामयाबी के इम्कानात कम हो सकते हैं। अपनी सीवी को हर नौकरी के मुताबिक बेहतर बनाएं। जहाँ मुमकिन हो कवर लेटर भी इसी नौकरी के मुताबिक लिखें। दोस्तों, एक और बहुत अहम बात, अगर आप वाकई यूरोप में नौकरी हासिल करना चाहते हैं तो आपका सीवी और कवर लेटर यूरोपीय स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। बहुत से उम्मीदवार सिर्फ इसलिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते क्योंकि इनका सीवी पेशा वाराना अंदाज में तैयार नहीं होता। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर वीडियो देखकर खुद भी यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी और कवर लेटर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुनासिब कीमत में प्रोफेशनल यूरोपियन स्टैंडर्ड सीवी और जॉब के मुताबिक कवर लेटर तैयार करें तो हम ये सर्विस भी फराहम करते हैं। इससे आपकी प्रोफाइल ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आएगी और इंटरव्यू कॉल आने के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो नीचे कमेंट में या दी गई रब्ता मालूमात के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। तीसरी गलती, सिर्फ एजेंट पर इन्हिसार करना। बहुत से लोग खुद तहकीक नहीं करते। कोशिश करें कि कंपनी की मालूमात, जॉब की तफसील और अप्लाई करने का तरीका अच्छी तरह समझें और सिर्फ मोतबर ज़राए पर एतमाद करें। दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि यूरोप में नौकरी कहाँ से तलाश करें या कौन सी वेबसाइट महफूज और काबिल एतमाद हैं, तो इस मौजू पर मैंने पहले ही एक मुकम्मल वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पहले पिन किए हुए कमेंट में दे दिया है, जहां मैंने कदम ब कदम बताया है कि यूरोप में नौकरी कैसे तलाश करनी है और किन वेबसाइट पर अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या कम तालीम के बावजूद यूरोप में नौकरी के मौके तलाश करना चाहते हैं तो इस मौजू पर भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। मेरी दरख्वास्त है कि पहले ये वीडियो मुकम्मल देखें, फिर वो दोनों वीडियोस भी ज़रूर देखें ताकि आपको जॉब हासिल करने में आसानी हो, क्योंकि तीनों वीडियो मिलकर आपको एक मुकम्मल रोड मैप देंगी कि यूरोप में नौकरी कैसे तलाश करनी है, अप्लाई कैसे करना है और कामयाबी के इम्कानात को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चौथी गलती, जल्दी में फैसला करना। कुछ लोग किसी भी वादे पर फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। बैरून मुल्क मुलाजमत के मामले में हमेशा मालूमात की तस्दीक करें, हर कदम सोच समझ कर उठाएं। अब एक अच्छी खबर भी सुन लें, अगर आप पहले यूएई या किसी भी जीसीसी मुल्क में काम कर रहे हैं तो आपका बैनुल-अक़वामी वर्क एक्सपीरियंस बाज़ यूरोपीय कंपनियों के लिए एक मुस्बत पहलू साबित हो सकता है, लेकिन इसके साथ दुरुस्त तरीके से अप्लाई करना भी ज़रूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इस वक्त किस जीसीसी मुल्क में हैं? यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत या बहरीन? और आप यूरोप के किस मुल्क में जाना चाहते हैं? जर्मनी, पोलैंड,
रोमानिया, इटली या कोई और। नीचे कमेंट में सिर्फ 2 चीज़ें लिखें। पहली, आप इस वक्त किस मुल्क में हैं। दूसरी, आप यूरोप के किस मुल्क में जाना चाहते हैं। जिस मुल्क के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आएंगे, मैं इस पर मुकम्मल रिसर्च के साथ एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दुरुस्त, वाज़ेह और काबिल अमल मालूमात मिल सके। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी दूसरे शख्स के लिए नई राह खोल दे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का निशान ज़रूर दबाएं ताकि यूरोप, GCC और बैरून मुल्क मुलाजमत के मुतालिक हर नई और मुस्तनद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।